दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवनी संजीवनी पर। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है ड्राइवर। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस प्यारी सी कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपके लाइक एवं सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी ईमानदार ड्राइवर। रामू एक बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। वह बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन रामू एक किराने की दुकान पर गया। वहां सिक्का डालने वाला सार्वजनिक फोन लगा था। रामू ने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। ट्रिंग 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 ट्रिंग, किसी ने फोन उठाया। रामू बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना था कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी देंगे? व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। रामू ने कहा, सर, मैं एक अच्छा ईमानदार ड्राइवर हूँ और एक अच्छा इंसान भी हूँ। आपके यहाँ जो ड्राइवर है, मैं उससे भी कम तनख्वाह या सैलरी में काम करने को तैयार हूँ। बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है, मैं उसके काम से बहुत खुश हूँ। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ने समझाया। रामू ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूँगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे मना नहीं करेंगे। व्यक्ति बोला, कहा ना, मुझे अभी किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। दुकानदार रामू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने रामू से कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। रामू ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरानी से बोला, लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे ही नौकरी दिलवा रहा हूँ तो तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रामू ने बड़ी नम्रता से कहा, आप मुझे गलत न समझिएगा, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था। दोस्तों, सफल जीवन जीने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं को अच्छी तरह जानें, हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानें और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों पर विजय प्राप्त कर सकें। यहाँ यह बात समझनी जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। स्वमूल्यांकन एक ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्वयं ही स्वयं की परीक्षा लेते हैं और अपनी कमजोरियों या कमियों को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ साथ खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? क्या मैं अपने काम में अपना 100% योगदान दे रहा हूँ? क्या मैं अपने काम को और बेहतर तरह से कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी कंपनी के लिए और उपयोगी साबित हो सकता हूँ? इस स्वमूल्यांकन के द्वारा हम न केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए आज से अभी से इस अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी कला को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन में
अपनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।